एनर्जी बढ़ाने के लिए और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अगर ऐसे लड्डू आपने एक बार बना दिए तो पूरी सर्दियाँ चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इस लड्डू की खासियत ये है कि आप इसे 12 महीने भी खा सकते हैं, यानी कि किसी भी सीज़न में आप इसे बना सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने का सबसे आसान तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें ना ही हमने गुड़ का यूज़ किया है, ना ही चीनी का, ना कोई चाशनी बनाने की झंझट। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने लिया है काजू, बादाम और अखरोट। अखरोट इसमें ज़रूर से डालिएगा क्योंकि अखरोट वैसे नहीं खाए जाते, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है, तो बच्चे खाने में इसे ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इसको लड्डू में ज़रूर से डाल दीजिएगा। ये है गोडंबी, अगर आपके पास है तो इसमें ज़रूर से डालिएगा। इसे भी हमने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसे भिलावा भी कहते हैं। यह एक वन्य औषधि है और आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है। ये मोटापा को शरीर से दूर रखती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर माना जाता है। अगर इसका नियमित सेवन किया जाए तो यह शुगर और हाई बीपी को भी कंट्रोल रखती है। इसमें पोटेशियम भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो ब्लड की पेशियों को सुधारता है। ढेर सारे अनगिनत फायदे हैं इसके। काजू और बादाम के फायदे तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, आजकल हम सभी जानते हैं क्योंकि हम अक्सर इसको पढ़ते हैं। तो हमें पता ही है कि काजू बादाम के ढेर सारे फायदे हैं। और नारियल का बुरादा भी हमने इसमें सेम कटोरी से एक कटोरी लिया है। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर सेम मात्रा में उसको ले सकते हैं। नारियल में मौजूद फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है और कब्ज से राहत दिलाता है। नारियल में एमसीटी वजन घटाने में मदद करता है। नारियल में पाए जाने वाला आयरन हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ वजन घटाने में ये बहुत ही कारगर होता है। कच्चा या पका कैसा भी नारियल हो वो वेट लॉस में बहुत असरदार साबित होता है। बाल और त्वचा के लिए, जैसे बालों पे चमक आने के लिए कच्चा नारियल खाने से बाल स्वस्थ रहते हैं। डायबिटीज में फायदेमंद होता है। रोजाना कच्चा नारियल खाने से ब्लड शुगर लेवल में कंट्रोल रखता है। इन चीज़ों को एक एक करके खाने में बहुत दिक्कत आती है। बच्चे तो इसको खाते ही नहीं है, कितना भी हम इसको ऊपर रखे उनको दे तो लेकिन वो नहीं खाते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आपने इन सबको मिलाकर इसके लड्डू बना दिए तो ये बड़ी आसानी से खाए जाते हैं। और लड्डू वैसे ही बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप सभी इसमें ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे और भी कोई ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ले सकते हैं। सभी को हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये अच्छे से भून चुका है। तो चलिए अब हम इसमें इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच, यानी कि जो पोहा खाने वाला चम्मच होता है उससे 2 चम्मच हमने यहाँ पे मगज के बीज और 2 चम्मच ही लिए पम्पकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। कद्दू के बीज में विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, आयरन और फोलेट जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। ये पौष्टिक तत्व इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं। कद्दू में मौजूद बीटा कैरोटीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार है। आँखों के लिए, दिल के लिए, हड्डियों के लिए ये बहुत ही कारगर होता है। तो पंपकिन सीड्स को हमें हमारे आहार में ज़रूर शामिल से करना चाहिए। आप इसे मुखवास के तौर पे भी खा सकते हैं। तो इस लड्डू में तो आप इसको ज़रूर से डालिएगा। वैसे ही मगज के बीज के भी ढेर सारे फायदे हैं। मगज के बीज में विटामिन ए, सी और ई भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मगज के बी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो दिल को स्वस्थ रखने में कारागर है। तो साथ ही साथ हमने इसमें खजूर का, यानी कि ड्राई खजूर का पाउडर डाल दिया है। और आधा कटोरी हमने इसमें डाला है मनुक्का। तो मनुक्का आप अब इसमें ऐसे ही डाल दीजिएगा या फिर घी में इसको फ्राई करके भी डाल सकते हैं। खारीक पाचन क्रिया सुधारने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। खारीक में भरपूर प्रमाण में फाइबर होता है जो पाचन क्रिया सुधारने में मदद करता है। इसे अन्य ड्राई फ्रूट्स के साथ खाने से इसमें हेल्थ बेनिफिट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हमने इसमें आधा कटोरी मनुक्का लिया है। मनुक्का 2 तरह का आता है।
एक लाल और एक काला। हमने यहाँ पे जो रेगुलर वाला लाल होता है वो लिया है। अगर आपके पास काला मनुका है तो आप वो भी ले सकते हैं। मनुका खाने से खून बढ़ता है और वायु दोष कम हो जाता है। एसिडिटी को नियंत्रित करता है। मनुका एसिडिटी को ठीक करने में बहुत ही कारगर है। अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आप इसे रेगुलर 4 से 5 मनुका भी खाएंगे तो भी आपको ये फायदेमंद रहेगा। इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। यह पाचन को सुधारता है और इसलिए एसिडिटी कम होती है। साथ ही साथ इसमें ग्लूकोज होने के कारण ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। लगभग मैंने सभी चीज़ों को 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट किया है। हमने इसको रोस्ट करते वक्त बिल्कुल ही घी का यूज़ नहीं किया। बिल्कुल थोड़े से घी का आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। सभी को हमने निकाल कर साइड में रख दिया है ठंडा होने के लिए। फिर से सेम कढ़ाई ली है जिसमें हम 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। इस लड्डू में घी की ऐसी कोई प्रमाण नहीं है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता है घी हमारे शरीर में फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि हमारे घुटनों में कट-कट की आवाज़ होती है तो उसमें भी अगर आपने प्रमाण में घी खाया तो अच्छा रहेगा। तो हम इसमें ये जो गोंद लिया है आधा कटोरी के करीब-करीब, ये हम इसमें फ्राई करेंगे। घी को अच्छे से फ्राई करिएगा, अंदर तक फ्राई होना चाहिए, नहीं तो वो दाँत में ऐसे चिपकेगा तो लड्डू खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। हम इन लड्डू को सर्दियों में बना रहे हैं इसलिए इसमें गोंद का यूज़ करेंगे। अगर आपने इस लड्डू को और कोई सीज़न में बना लिया जैसे कि बारिश में या फिर आप इसे समर सीज़न में भी बना सकते हैं क्योंकि एनर्जेटिक लड्डू है। और कोई चीज़ बच्चों को अनहेल्दी खाने के लिए देने से बजाय अगर आपने ऐसे लड्डू घर पर बनाकर रख दिए तो इसे बच्चे बड़े आराम से खाएँगे और आपको कोई गिल्ट भी नहीं रहेगा कि बच्चों ने कोई अनहेल्दी चीज़ खा ली। तो इसको बना दीजिएगा। लेकिन तब आप इसमें गोंद का यूज़ ना करिएगा। अगर आप सर्दियों में इसको बना रहे हैं यानी कि इस सीज़न में, तो आप इसमें गोंद का यूज़ ज़रूर से करिएगा। गोंद में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। गोंद खाने से इम्यूनिटी बूस्ट करती है। गोंद खाने से शरीर में ताकत भी प्रदान होती है और सर्दियों में शरीर में गर्मी भी रहती है यानी कि गर्माहट ये प्रदान करता है। इसीलिए इसको सर्दियों में ही खाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में, क्योंकि ये गर्म होता है। गोंद में प्रोटीन, फॉलिक एसिड होता है। हार्ट संबंधी रोगों में, सांस संबंधी बीमारियों में, टॉक्सिल की समस्या में गोंद फायदेमंद होता है। गोंद में कैल्शियम, मैग्नीशियम और ज़रूरी मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं जो हड्डियों को और जोड़ों को मजबूत करने में सहायता देते हैं। वजन कम करने में ये बहुत ही मददगार होता है। गोंद कतरा में फाइबर मात्रा में अधिक होता है, इसीलिए भूख कम लगती है और वजन घटने में मदद होती है। महिलाओं के लिए ये तो और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के साथ साथ ये ब्रेस्ट मिल्क भी बढ़ाता है। कमर दर्द, घुटनों का दर्द, महिलाओं की ढेर सारी बीमारी में राहत देता है, तो इसे आप ज़रूर से बनाइएगा। बच्चों के लिए भी और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आजकल हड्डियों की बीमारी बच्चों से लेकर बड़ों तक सब में हम पाए देख रहे हैं, है ना? तो इसे बच्चों को भी आप लड्डू में ज़रूर से डालकर खिलाइएगा, क्योंकि इसे लड्डू में ही खाया जा सकता है। इसकी चटनी मैंने हमारे मराठी चैनल पे शेयर की है, आप वो भी देख सकते हैं। गोंद की चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नहीं तो हमारे मराठी चैनल जो स्वातिज़ रेसिपीज़ नाम से है, उस पे भी आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है और सेहतमंद है। इन लड्डुओं को मीठा बनाने के लिए हम इसमें ना ही गुड़ का यूज़ किया है, ना ही चीनी का, ना ही हमने इसमें मिश्री का यूज़ किया है। तो हमने इसमें यूज़ किया है खजूर का, वो नेचुरली मीठा होता है। तो यहाँ पे हमने करीब-करीब एक बड़ा-सा कटोरा भरकर खजूर लिया है जिसे हमने मिक्सी में इसका पेस्ट बना लिया था। जैसे कि इसको भूनने में और लड्डू में ये अ, आसानी से बन जाएगा लड्डू, है ना? तो इसीलिए। खजूर खाने के तो ढेर सारे फ़ायदे हैं, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, अनगिनत फ़ायदे होते हैं खजूर के। हमने इसमें खजूर का यूज़ किया है, ड्राई खजूर का यूज़ किया है यानी कि खारीक का। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू बन रहे हैं। हेल्दी के साथ-साथ ये टेस्टी भी है, क्योंकि
हेल्दी चीज़ें तो बहुत सारी बनती है लेकिन वो टेस्टी हो ऐसा तो नहीं, लेकिन ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो टेस्ट के साथ-साथ हेल्थ भी बढ़ाइएगा और इन लड्डू को आप ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए सभी को हम मिलाते हैं। इसमें हमने खजूर का यूज़ किया है तो बड़ी आसानी से लड्डू बन जाएगा। गोंद को हमने तल के रखा था, उसे भी मिलाएँगे। हमने सभी चीज़ों को थोड़ी बारीक मात्रा में कट कर लिया था, जैसे कि इसको हमने मिक्सी में नहीं चलाया था। अगर आपको इन लड्डू को थोड़ा-सा महीन बनाना चाहते हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं घर में, उनको देना चाहते हैं, तो आप सभी चीज़ें मिक्सर में इसको पीस कर बनाइएगा। लेकिन ऐसे बनाएंगे तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसके ऊपर हमने जो खसखस होता है उसको थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसे भी लगा दिया। इसके फ़ायदे भी मिलेंगे और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार भी लगेंगे। तो दिख रहे हैं ना, बिल्कुल हलवाइयों के दुकान में जैसे ड्राई फ्रूट्स लड्डू मिलते हैं वैसे ही परफेक्ट लुकिंग के साथ-साथ हेल्दी, टेस्टी, इम्यूनिटी बूस्टर, फाइबर से युक्त ढेर सारे गुणों से भरपूर लड्डू, जो इसे आप एक बार बनाएंगे तो इसे 2 से 3 महीने तक भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अगर फ्रिज में रखेंगे तो और भी ज़्यादा चलेंगे। आशा करती हूँ कि आज के लड्डू की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। मेरा प्रस्तुतिकरण अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्वातिस फैमिली किचन को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।